हेलो दोस्तों, नाम संजय ठाकुर। एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। एंड दोस्तों, ये वीडियो ना रियल में स्पेशल है, बहुत स्पेशल है। क्योंकि इस वीडियो में मैं जो अपना मेरा 7 इयर्स का रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस है वो मैं पूरा इसमें डाल दूंगा दोस्तों। एंड हम ये सीखेंगे या हम ये जानेंगे कि कोई भी ओनर, जो प्रॉपर्टी का ओनर होता है वो, या कोई भी क्लाइंट, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आज हम कुछ दोस्तों ऐसी मैजिकल बातें अपने इस वीडियो में करने वाले हैं ना दोस्तों। ये अगर आप अपने बिजनेस में उतार देते हैं या आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर देते हैं ना दोस्तों, मतलब क्लाइंट और ओनर को आप अपनी जेब में रखोगे दोस्तों। आप जो बोलेंगे ना वो क्लाइंट आपको छोड़ ही नहीं सकता दोस्तों, कसम से दोस्तों। इतने जबरदस्त सीक्रेट्स में शेयर करने वाला हूं दोस्तों। बट यस दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा कि नॉलेज इज पावर। हो सकता है दोस्तों ये राइट है, बट यू नो व्हाट दोस्तों, इसका सही सेंटेंस क्या है, ये सही चीज क्या होती है दोस्तों? नॉलेज इज पावर, यस इट इज पावर, बट द राइट, आई थिंक सो द राइट सेंटेंस फॉर दिस इज दोस्तों, अप्लाइड नॉलेज इज पावर। आपके दिमाग में कितना भी ज्ञान भरा हुआ है, या आप कितने भी ज्ञानी पुरुष हो, बट अगर आप उस ज्ञान को कहीं जिंदगी में अप्लाई ही नहीं करते हो तो क्या होगा दोस्तों? वो ज्ञान वेस्ट है। इट्स लाइक 24 कैरेट गोल्ड और डायमंड फॉल इन द डस्टबिन, कचरे में पड़ा हुआ है। 24 कैरेट सोना या गोल्ड, जो भी आप बोलते हैं उसको। सो दोस्तों, अप्लाइड नॉलेज इज पावर। जो जिंदगी में आप अप्लाई करते हो, मतलब मुझे स्विमिंग बहुत अच्छे से आती है, मैं स्विमिंग एकदम वर्ल्ड चैंपियन हूँ, सारी चीजें हूँ, बट मैं पानी में उतरता हूँ, मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं, मैं स्विमिंग नहीं कर पाता हूँ। तो फिर क्या होगा दोस्तों? मैं कितना भी बड़ा स्विमर ऊपर मैं डूब जाऊंगा। सो नॉलेज कितना भी हमारे अंदर है, बट अगर हम उसे जिंदगी में अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा? राइट दोस्तों? सो ये जो वीडियो है स्पेशल होने जा रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट हमें क्या याद रखना है, जब भी आप अपने किसी ओनर या आप अपने किसी क्लाइंट, किसी से भी मिल रहे हो, फिजिकली मिल रहे हो सकता है कि फिजिकली नहीं मिल रहे हो, आप फोन पे कम्युनिकेट कर रहे हो सकता है फोन पे कम्युनिकेट नहीं, आप जूम कॉल पे कम्युनिकेट कर रहे हो, तो दोस्तों आपको क्या करना है? फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। तो आपको करना क्या है? आपको सिंपल दोस्तों ये रखना है, वेन एवर यू मीट योर ओनर, योर क्लाइंट, यू शुड ऑलवेज ग्रीट हिम। आप उसको हमेशा मिलोगे कैसे? एक खूबसूरत सी स्माइल आपके चेहरे पे होनी चाहिए, लाइक दिस स्माइल। लोग ना कभी कभी ना हंसने भी चिंगूसी करते हैं, वो ऐसे ऐसे हंस देंगे ऐसे। आपको दोस्तों एकदम बेस्ट स्माइल करना है। आपके जो टोटल ऐसे 32 दांत है ना, वैसा दिखने चाहिए एकदम, जैसे वो स्माइली का फेस होता है ना, वैसा वैसा करना चाहिए आप ऑलवेज। जब सिर्फ ओनर और क्लाइंट से नहीं, आप दुनिया में किसी से भी मिलो, आपको एक काम जो सबसे पहले करना है, ऑलवेज एक स्माइल होनी चाहिए दोस्तों। देखना दोस्तों, वो जो आपके सामने जो शख्स है, या ओनर क्लाइंट कुछ भी हो सकता है, वो दोस्तों आपको इन रिटर्न स्माइल देगा ही देगा। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है दोस्त। अगर आपको लगता है ना, आप दोस्तों इसको आजमा के देख लो। आप जाओ और किसी को ऐसे, हेलो संजय, हाउ आर यू, वो आपको कभी नहीं बोलेगा हेलो संजय। वो भी एक्साइटेड, खुश होकर, स्माइल होके ही आपको वो ग्रीट करेगा। यही तो हम चाहते हैं ना दोस्तों, कि सब एक दूसरे से मिले तो हंसे खेले मस्त रहे। तो शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत सबसे पहले हमसे होगी ना। हम ही नहीं रहेंगे वैसे तो फिर क्या? सो ऑलवेज यू शुड स्माइल एंड मीट पीपल्स। एंड व्हाट, एक अच्छा सा आपके अंदर वार्म एक्साइटमेंट होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अ ओवर एक्साइटमेंट, इट शुड नॉट बी अ लोअर एक्साइटमेंट, इट शुड बी अ वार्म एक्साइटमेंट, वार्म वेलकम। वो स्माइल के साथ में एक्साइटमेंट मीन्स व्हाट, वो स्माइल के साथ में ना थोड़ी सी उसको खुशी भी दिखनी चाहिए कि यस, कि मुझे उस शख्स से मिलके बहुत मजा आ रहा है,
फीलिंग एक्साइटेड, आई एम फीलिंग हैप्पी। जैसे ही आप दोस्तों करते हो ना, वो जो शख्स है, वो क्लाइंट, ओनर जो भी है, उसको क्या लगेगा कि यार वाह, जिंदगी में मुझे पहला एक ऐसा बंदा मिला है जिसको रियल में मतलब मैं जिसको ज्यादा जानता नहीं हूँ, समझता नहीं हूँ, बट उसको मुझे मिलके कितना मजा आ रहा है। ही इज हैप्पी टू मीट मी। जैसे ही आप दोस्तों ये करते हो ना, वो कभी आपको भूलेगा ही नहीं। भले ही आपने फोन पे उससे बात किया, मैं कैसे, जैसे मैं बात करता हूं तो मैं कैसे करता हूं, हेलो सर हाउ आर यू। जब मैं ऐसे बोलता हूं ना, तो दोस्तों वो फोन पे भी वो बोलता, अरे हाय संजय हाउ आर यू। कभी कभी ना दोस्तों हमको लगता है हम फोन पे कैसे दिखाएंगे कि हम स्माइल कर रहे हैं। दोस्तों आप ट्राई तो करके देखो, सामने वालों को सब समझ जाता है कि आप स्माइल कर रहे हो, रो रहे हो। So whether you are on phone, whether you are meeting physically, you have to be like same person. आप घर के अंदर हो, घर के बाहर हो, सेम पर्सन। सो आपको क्या करना है, हेलो सर हाउ आर यू, तो आपको रिप्लाई भी वैसे ही आएगा, हेलो संजय हाउ आर यू, आई एम फाइन, राइट। एंड थोड़ी सी जो आपकी आवाज है ना, थोड़ा सा उसको स्टार्ट में थोड़ा सा मस्त रखना है, ये नहीं एकदम चिल्ला के, बट उसको अच्छा रखना है, हेलो सर हाउ आर। सो स्माइल एंड एक्साइटमेंट, किसी से भी आप मिलो दोस्तों, ये दो चीजें बहुत जरूरी है। पहला चीज क्या होना चाहिए, स्माइल, सेकेंड चीज एक्साइटमेंट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्या है, जो सेकेंड जो हमें इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है दोस्तों, वो ये है, जब भी आप किसी से मिलो, आप उसकी एक सच्ची प्रशंसा करो। मतलब क्या है दोस्तों, जो चीज आपको उसके बारे में सबसे बेस्ट लग रही हो उस समय, आप उसको बोलो। हो सकता है कि किसी की हेयर स्टाइल बहुत अच्छी लग रही हो, तो मैं क्या बोलूं, सर वाह आपके हेयर स्टाइल देख के मजा आ गया सर। पर दोस्तों इट शुड बी रियल वन, ना फेक नहीं होनी चाहिए। कोई मेरी तरह होगा जिसके जिसके मतलब बाल ही कम हो गया, आप उसको बोलोगे अरे सर आपके हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है, तो समझ में आ रहा है दोस्तों, इट शुड नॉट बी अ फेक, इट शुड नॉट बी आपको उसकी झूठी तारीफ नहीं करनी है दोस्तों, आपको उसकी सच्ची तारीफ करनी है, राइट दोस्तों। हो सकता है उसने शर्ट बहुत अच्छा पहना हो, मतलब उसका ड्रेस अटायर बहुत अच्छा हो सकता है उसने वॉच अच्छी पहनी हो, तो यस आप उसको पूछ सकते हो, वॉच सर आपकी वॉच बहुत बढ़िया है, विच ब्रांड इट इज। वो आपको देखना कितना खुश होकर बताएगा, अरे दिस इज एप्पल वॉच, यू नो इसके ये फीचर है, ये है, ऐसे है। क्यों दोस्तों, उसको आज तक कोई पूछता ही नहीं है। जितने भी लोग उससे मिलते हैं, वो आधे से ज्यादा लोग उसकी घड़ी देख के या उसको देख के वो परेशान होते हैं, जेलस फील करते हैं कि यार देखो साला कितना चमक दमक के आ रहा है, दे आर जेलस ऑफ हिम। बट आपने क्या किया, आपने जेलस नहीं किया, आपने उसको आपने एक्सेप्ट किया, आपने उसकी तारीफ की। तो वो आपको, आप देखना दोस्तों, जिस भी मतलब अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट आप अपने आप को ना दोस्तों एक फ्लैशबैक में लेके जाओ। आप आपकी जिन जिन लोगों ने भी तारीफ की होगी ना दोस्तों, आज भी आप उन लोगों का नंबर अपने मोबाइल में सेव किया होगा आपने, और आप उनको ऐसे फिंगर पे काउंट कर सकते हो कि एक बार है ना ये मुझे आदमी मिला था, इसने मेरी ये तारीफ की थी, एक बार मुझे ये हुआ था, ये फिर मुझे ऐसे हुआ। वो सारे मोमेंट ना आपके दिमाग में एकदम स्टोर हो चुके हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यही तो हम चाहते हैं कि वो शख्स हमको जिंदगी में कभी भूले नहीं। यही तो हम चाहते हैं ना कि वो हमको अपनी गुड बुक में रखे, वो हमको टॉप लिस्ट में रखे। तो ये हमको करना पड़ेगा दोस्तों, उसकी सच्ची तारीफ, रियल में क्या बेस्ट लगता है आप उसे बोल दो, राइट दोस्तों। व्हाट नेक्स्ट दोस्तों, जब भी हम क्लाइंट से या ओनर से या कोई हम बिजनेस ट्रांजैक्शन में हो, आपको एक थंब रूल याद रखना है, दिस इज अ थंब रूल एंड व्हाट इट इज, आपको चुप रहना है, सामने वाले को बात करना है, इट्स वेरी सिंपल। क्यों दोस्तों, उसके पीछे का मैं लॉजिक आपको दे देता हूं दोस्तों। जितना कम आप बात करोगे और जितना ज्यादा आपका क्लाइंट या ओनर बात करेगा,
तो क्या होगा, तो उतना ही ज़्यादा आप अपने क्लाइंट और ओनर के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। इंफॉर्मेशन इन द सेंस उतना आप उनके बारे में जानोगे, और उतना ही आप उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में आप जान सकते हो। और अगर आप मीटिंग करने जा रहे हो, जितना ज़्यादा आप खुद बोल रहे हो, आप उनको बोलने नहीं दे रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप अपनी इंफॉर्मेशन का सोर्स खत्म कर रहे हो। समझ में आ रहा है दोस्तों? एक नदी है जिससे पानी बहकर मेरे घर में आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमारे गांव में आ रहा है, और मैं क्या करता हूँ, मैं उस नदी के ऊपर एक डैम बना देता हूँ, बांध बना देता हूँ, और वो तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पूरे पानी को कट कर दे रहा हूँ मेरे गांव में आने से। हेलो, समझ में आ रहा है दोस्तों? सो हमको ये नहीं करना है। हम चाहते हैं ना पानी आते रहे, तो वहां दीवार नहीं बनानी है। तो जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, तो हमेशा याद रखना, आपको अगर आप 10 मिनट्स किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आपको सिर्फ 1 मिनट कम्युनिकेट करना है या 2 मिनट कम्युनिकेट करना है। एंड 80% ऑफ द टाइम द पर्सन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, या आप जिससे मिलने गए हो, 80% ऑफ द टाइम दैट पर्सन शुड टॉक, राइट? सो कैसे होगा कि वो बात करेगा? एकदम सिंपल है दोस्तों, आपको उससे एक सवाल ही ऐसे पूछने हैं कि वो बात करे और आप चुप रहो। जैसे वो बोलता है कि अरे ये वॉच ऐसी है, तो आप उसको बोलो, ओ वाओ सर, थोड़ा आप मुझे और बता सकते हैं इस वॉच के बारे में? एंड ही विल स्टार्ट। अरे वो बोलेगा, अरे मेरी फैमिली, अरे वाओ सर, इट्स अ वेरी नाइस हैप्पी फैमिली, थोड़ा सर और बताइए ना आपकी फैमिली के बारे में, बहुत मजा आ रहा है मुझे सुन के। एंड ही विल टेल यू, वो प्रॉपर्टी के बारे में आपको बता रहा है, ये मेरा लैंड, या ये मेरा ऑफिस, या ऐसा ऐसा। ओह दैट्स ग्रेट सर, कैन यू गिव मी लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टी, अबाउट द फर्नीचर यू हैव पुट, कितना आपने इन्वेस्ट किया है, कैसे किया है? एंड ही विल टेल यू। So you have to ask the right questions when you are with your client or with your owners. So मजा आ रहा है दोस्तों? Okay, yes, great. मुझे भी दोस्तों बहुत मजा आ रहा है। पॉइंट नंबर 4 क्या है दोस्तों? You have to be accountable. अकाउंटेबल का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आपको सीए बनना है या चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो नहीं बात कर रहे दोस्तों। हमको अकाउंटेबल बनना है, हमको अकाउंटेबल बनना है अपने वर्ड्स के लिए, राइट दोस्तों? यू हैव टू बी अकाउंटेबल विथ योर वर्ड्स, योर मनी, योर टाइम, राइट दोस्तों? अगर मैंने किसी को कमिटमेंट दिया है कि मैं 9 बजे यहाँ पे पहुंच जाऊंगा, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? मैं 9 बजे ही पहुंचूंगा ना। वो 9:15, 9:05, 9:02 नहीं होता है, 9 मतलब 9 होता है। तो आपको दोस्तों यू हैव टू बी अकाउंटेबल विथ योर वर्ड्स। अगर आपने किसी को बोला है कि 9 बजे पहुंच रहा हूं, तो आप 8:50 को पहुंच जाइए, 8:55 को पहुंच जाइए, 8:59 को पहुंच जाइए, बट 9 को मत पहुंचिए, राइट? So whatever you have told, you have to be committed to your words. पैसा दोस्तों, पैसा इस पृथ्वी पे अगर आपको किसी के साथ रिलेशन खराब करना है, तो आप सिंपल एक काम कर सकते हैं, आप उससे अपना पैसे का व्यवहार खराब कर लीजिए, आपका रिलेशन ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा, राइट दोस्तों? So you have to be accountable with your time, accountable with your words, accountable with your and anyone's money. Next point number 5, always be faithful to your owners and client. दोस्तों कभी किसी से, मतलब आपके वर्स्ट केस में भी कभी आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि मुझे कुछ गलत कर देना चाहिए, कुछ बुरा कर देना चाहिए। हमेशा आपका बिजनेस का ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है, ईमानदारी। हो सकता है दोस्तों कभी आप ईमानदार रहोगे ना, आपको कुछ नुकसान हो जाए, कुछ हो जाए, डोंट वरी अबाउट इट। आप दुनिया में आपको एक कसम खा लेना है, मैं कभी ना अपने क्लाइंट से, ना ओनर से, या दुनिया में किसी से कभी भी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे जो हो जाए, या गलत नहीं बोलूंगा। कभी मैं कोई गलत चीज बोल के मैं कोई ट्रांजैक्शन नहीं करूंगा। दोस्तों ये आप इंप्लीमेंट करते हो ना, ये आपको तुरंत नहीं समझ में आता है।
बट डाउन द लाइन आफ्टर 3 to 4 years लोग आपका ऑटोमेटिकली माउथ पब्लिसिटी करते हैं। क्यों? क्योंकि आज तक आपने जो भी किया है वो ईमानदारी से किया हुआ है। राइट दोस्तों? व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 6. 6 इज व्हाट? नेवर डू एनीथिंग एक्स्ट्रा और डोंट गिव एनी फॉल्स कमिटमेंट। राइट दोस्तों, कभी कभी ये होता है ना कि हम जोश में आके, अरे मेरा तो ट्रांजेक्शन हो रहा है, मैं थोड़ा सा और ये कर देता हूँ, थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा सा वैसे। नहीं करना है दोस्तों। डोंट गिव एनी फॉल्स कमिटमेंट। वो हो सकता है कि ओनर कोई आपको कबाड़, जैसे आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो सकता है वो ओनर फ्लैट या ऑफिस फर्निश करके देने में इंटरेस्टेड नहीं है। आप क्लाइंट को प्रॉमिस कर दो कि सर मैं हूं ना, मैं करवा दूंगा। सो यू आर वेस्टिंग योर टाइम, ओनर्स टाइम एंड द क्लाइंट्स टाइम। एंड व्हाट? वो क्लाइंट आपको आगे जाके कभी आपको पसंद नहीं करेगा, कभी आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा। तो डोंट, ये नहीं करना है दोस्तों अपने को। कभी भी हमको किसी को फॉल्स प्रॉमिस या फॉल्स कमिटमेंट नहीं देना है कि ये हो जाएगा, ये कर देंगे, व्हेन यू आर नॉट श्योर। राइट दोस्तों? व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट इज व्हाट? पॉइंट नंबर 7। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। नेवर गिव एनी information to your client and owner when you are not sure about it. आप कभी भी याद रखें दोस्तों, नेवर नेवर नेवर, कभी भी अपने ओनर को या अपने क्लाइंट को कभी भी आप वो इंफॉर्मेशन ना दें जो आप श्योर नहीं हो या जो आपको पता नहीं है। राइट? जैसे कि आप कोई प्रॉपर्टी दिखाते हैं, वो आपसे पूछता है यहाँ पे 24 घंटा पानी आता है। आप क्या बोलोगे? अरे 24 क्या, 48 घंटे पानी आता है, पानी में ही नहाओ, ये करो वो करो। एंड पता चला वो जाके नल खोल दिया उसने एंड पानी नहीं आ रहा है वहां पे। इमीडिएटली जो डील होने वाली थी ना दोस्तों, वो कैंसिल हो जाएगी। क्यों? यू हैव गिवन अ रॉन्ग इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट। वो पूछता है कि यार ये ऑफिस में पार्किंग कितनी है? आपने बोला अरे सर 5 पार्किंग है, स्कूटर पार्किंग अनलिमिटेड। और पता चला वो विजिट के लिए आ गया और उसकी कार खड़ी करने के लिए वहां पे जगह नहीं है। सो क्या हो गया दोस्तों? जस्ट बिकॉज यू हैव गिवन वन मिस इंफॉर्मेशन और रॉन्ग इंफॉर्मेशन टू योर क्लाइंट और ओनर, दैट डील इज गेटिंग कैंसल्ड। हो सकता है कि उसको पार्किंग से कोई प्रॉब्लम ही ना हो, बट अब वो क्या कर रहा है, वो आपके साथ डील करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ही डजंट बिलीव्स ऑन यू। इन फैक्ट दोस्तों, आपको ये प्रैक्टिस करनी चाहिए कि वेन एवर यू फील लाइक यू डोंट हैव दैट इंफॉर्मेशन और यू डोंट हैव दैट नॉलेज, यू शुड टेल दैट पर्सन या क्लाइंट या ओनर कि सर मुझे ये बात पता नहीं है, बट मैं आज शाम तक या कल तक इसका आंसर मैं आपको पक्का दे दूंगा। दोस्तों जैसे ही आप ये बोलते हैं ना, वो बंदा आपकी रिस्पेक्ट करेगा। 1 गुना नहीं, 10 गुना ज्यादा वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। ऑलवेज, मतलब ये दोस्तों एक दिन का गेम नहीं है। आप इस बिजनेस को लाइफ टाइम के लिए बिल्ड कर रहे हो। तो क्या है, आपको ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंस के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करना है। राइट? व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट इज दोस्तों 8 स्टेप या 8वां जो क्वालिटी जो हमें रखना है दोस्तों, वो ये है दोस्तों कि महानता इसमें नहीं है, मतलब आप महानता इसमें नहीं है कि आप कोई जिंदगी में कभी आप गलती नहीं कर रहे हो। दोस्तों अगर आप जिंदगी में कोई गलती नहीं कर रहे हो ना, तो इसका मतलब ये है कि हम जिंदगी में कुछ नया अच्छा बेहतर ट्राई नहीं कर रहे हैं। हमारी लाइफ कहीं ना कहीं स्टेगनेंट हो चुकी है। और वो स्टेगनेंट होना कितना डेंजर होता है पता है? आप एक अगर साफ पानी को भी कुछ दिन बकेट में या कहीं अगर जमा रहने दो ना दोस्तों, उसमें भी कीड़े पड़ जाते हैं। तो दोस्तों हमको क्या होना है, हमको अपनी लाइफ में कहीं स्टेगनेंट नहीं होना है, रुकना नहीं है, हमको लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। तो गलतियां होंगी, प्रॉब्लम दोस्तों उसमें नहीं है कि आपसे गलतियां हो रही है। प्रॉब्लम दोस्तों कहाँ होती है पता है? प्रॉब्लम ये होती है कि वही गलती जब आप दोबारा करते हो, और सिर्फ दोबारा नहीं दोस्तों,
जब वही गलती आप बार बार करके आप अपने बिजनेस को स्पॉइल कर देते हो। सो दोस्तों, कभी मतलब हो सकता है कि आपने कोई गलत कमिटमेंट कर दिया या कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे दी। सिंपल आपको क्या करना है, द मोमेंट यू रियलाइज इट, जैसे ही आपको पता चले कि यार मैंने ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर दिया है या ये मैंने गलत इंफॉर्मेशन क्लाइंट को फॉरवर्ड कर दिया या प्रोवाइड कर दिया, व्हाट यू शुड डू, इमीडिएटली पिक अप योर फोन एंड कॉल योर क्लाइंट और ओनर। सर, मैंने आपको ये 10 चीज़ें बताई थी, उसमें से ये 9 चीज़ें परफेक्ट है, बट जो लास्ट पॉइंट है उसमें मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस। राइट दोस्तों, आप ये जो सिद्धांत है या ये जो मैंने अपनी लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट किया है, जो मैंने 7 इयर्स में जो सीखा है सारी चीज़ें, दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं ना दोस्तों, जो शख्स, जो ओनर या जो क्लाइंट एक बार आपसे डील करेगा ना दोस्तों, वो जिंदगी भर आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। दोस्तों आप खुद देखिए दोस्तों, जो हम इंसान होते हैं ना, इंसान वो ऐसे बने होते हैं या ऐसे हम लोग होते हैं कि हम जिस किसी शख्स के साथ या जिस किसी सिचुएशन के साथ या किसी के साथ जब हम अटैच हो जाते हैं ना, तो हमें उसे छोड़ना या हमें कोई नई चीज ट्राई करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो एक बार आप किसी के साथ ऐसे ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आप अटैच हो जाओ ना दोस्तों, वो शख्स आपको इस जिंदगी में कभी नहीं छोड़ेगा। राइट दोस्तों? सो दोस्तों, हियर आई एम डन एंड फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों एक सिंपल सी चीज है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, जो हम कंटेंट्स ले रहे हैं वो अच्छे लग रहे हैं और आपको लग रहा है कि इससे आपका जो बिजनेस में फ़ायदा हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, सो दोस्तों आप इसे अपने तक मत रखिए एंड चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स दीजिए दोस्तों एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि हम इंडिया को एक आत्मनिर्भर इंडिया की तरफ आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।